और अपने बच्चे का गर्भ उस महिला द्वारा धारण करवाते हैं और बच्चा होने के बाद महिला की उपेक्षा करके बच्चा स्वयं लेकर चले जाते हैं। और ऐसी भी घटनाएं बहुत सामने आई जहां बच्चे के रूप में लड़की के होने के कारण उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई कि जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा एक बेटी, तो बेटे को लेकर और बेटी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी भी घटनाएं सामने आई जहां बच्चा किसी विकलांगता से ग्रस्त था तो उसको भी छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या बन गया था और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि यह व्यापार फलने फूलने लगा था देश में। एक आंकड़े के अनुसार 2000 सरोगेसी क्लिनिक आज देश में चल रहे हैं, जहां गरीब महिलाओं को कुछ पैसे देकर ले आया जाता है, किसी दूसरे दंपति का एम्ब्रियो उनके वूम्ब में प्रवेश करा के 9 महीने तक गर्भ की पीड़ा उनके द्वारा सही जाती है और बाद में बच्चे का मुंह भी उसे दिखाया नहीं जाता, चंद पैसे देकर के उसे अपने घर वापस भेज दिया जाता है। तो इसमें महिला हेल्थ का भी एक इश्यू है, विमेन हेल्थ का भी एक इश्यू है, एबेंडेंट चिल्ड्रन उनके वेलफेयर का भी एक इश्यू है। और इस तरह की चीज जो प्रकृति के विपरीत है, केवल पैसा कमाने की दृष्टि से इस तरह के सरोगेसी क्लिनिक जो चल रहे हैं उन पर रोक लगाने का भी एक इश्यू है, एक मुद्दा है। देखिए, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव बिल आया है जिसमें कमर्शियल सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने का प्रावधान है, कंप्लीट बैन ऑन कमर्शियल सरोगेसी। लेकिन एक इश्यू इसमें यह भी उठर करके आया कि जो दंपति वाकई में निस्संतान हैं, मेडिकली अनफिट हैं, बच्चा पैदा नहीं कर सकते और एक आधुनिक तकनीक उपलब्ध है और उनका अपना कोई रिश्तेदार यानी पति की भाभी या पत्नी की बहन, इस तरह के लोग उनकी मदद करने को तैयार हैं, तो उसमें सरकार आड़े क्यों आए? इस तरह की सरोगेसी को एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी कहते हैं। व्यापारिक आधार पर पैसा देकर किए जाने वाली सरोगेसी को कमर्शियल सरोगेसी कहते हैं। तो एक संतुलन बैठाया जाए कि कमर्शियल सरोगेसी को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाए, लेकिन इस तरह के रिश्तेदार अगर आगे आकर मदद करते हैं तो उस पर रेगुलेट करते हुए उसकी अनुमति दी जाए। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हम लोगों के सामने थी। एक मत ये भी था कि हर तरह की सरोगेसी बंद की जानी चाहिए, एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक मत यह था कि अब आधुनिक युग में सब कुछ हो रहा है तो पूरी कमर्शियल सरोगेसी चलने दी जानी चाहिए, क्यों सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन अल्टीमेटली जो पूरे समूह का मत बना वो ये बना कि कमर्शियल सरोगेसी को बैन करो और एल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार करो। इसलिए इस बिल के जो मुख्य प्रावधान है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात, इस बिल के माध्यम से केवल भारतीय नागरिकों को ही ये अधिकार दिया जा रहा है अल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी का भी। विदेशी नागरिक और यहां तक कि ओसीआई कार्ड होल्डर्स को भी अनुमति नहीं होगी। यानी जो एनआरआईज हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है या पीआईओज हैं जिनके पास ओसीआई कार्ड होता है, उन्हें भी अनुमति नहीं होगी। शुद्ध रूप से भारत में रहने वाले भारतीय नागरिक को ही यह अनुमति होगी। दूसरा, जो दंपति इस तरह का बच्चा चाहता है, सरोगेट चाइल्ड, वो कानूनी रूप से विवाहित होना चाहिए, शादीशुदा होने चाहिए आपस में। अविवाहित को अनुमति नहीं होगी, सिंगल पेरेंट की अनुमति नहीं होगी, लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं होगी, होमोसेक्सुअल कपल्स को अनुमति नहीं होगी। कानूनी रूप से मेल एंड फीमेल लीगली वेडेड कपल्स को ही ये अनुमति दी जाएगी। तीसरा, इसी में शादी को कम से कम 5 वर्ष का समय बीत जाना चाहिए। अपने यहां विवाह की उम्र लीगली लड़के की 21 बरस
और लड़की की 18 वर्ष रखी गई है। उससे नीचे तो विवाह ही अनुचित है, इलीगल भी है। तो इसलिए उम्र जो रखी गई है वो लड़की के लिए 23 से 50 और पुरुष के लिए 26 से 55। यानी अगर 21 में भी शादी होती है तो 5 साल जरूर, तो लड़के की उम्र तब तक 26 हो जाए और लड़की की 23 हो जाए, जो 18 साल की लड़की की अगर शादी होती है।